आज फिर थमे इलेक्ट्रिक बसों के पहिए 8 सूत्रीय मांग को लेकर धरने पर बैठे कर्मी। नियमित वेतन न मिलने से नाराज इलेक्ट्रिक बस चालक धरने पर बैठ गए। इसके चलते मथुरा वृंदावन में आवागमन करने वाले लोगों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। इस दौरान लोगों को आवागमन के लिए अन्य साधनों का सहारा लेना पड़ा। बस चालकों का आरोप है कि निजी कंपनी की तरफ से नगर निगम की बसों को संचालित किया जा रहा है। मनमानी तरीके से कंपनी वेतन दे रही है और विरोध करने पर नौकरी से निकालने की धमकी दी जाती है। बता दें कि नगर विकास विभाग की तरफ से मथुरा वृंदावन में तीर्थ यात्रियों और स्थानीय लोगों की सुविधा के लिए इलेक्ट्रिक बसों का संचालन किया गया था। इसकी देखरेख का जिम्मा नगर निगम के हवाले है। नगर निगम प्रशासन ने बसों के संचालन के लिए इसका ठेका एक निजी कंपनी को दे रखा है। इस कंपनी की तरफ से रखे गए चालक एवं परिचालक अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। उनका आरोप है कि कंपनी उनको नियमित वेतन का भुगतान नहीं करती है। इसके अलावा कर्मचारियों के वेतन से मनमानी कटौती करती है। कर्मचारियों का कहना है कि किसी भी तरह के सवाल पर नौकरी से हटाने की धमकी दी जाती है। 51 बसों में 300 के लगभग चालक परिचालक ठेके पर कार्यरत हैं और वेतन न मिलने से बहुत परेशान है। इसको लेकर वो उच्च अधिकारियों से अपनी 8 सूत्रीय मांग जैसे वेतन बढ़ोतरी, स्पीड की बढ़ोतरी, एक्सीडेंट होने पर टूट फूट की जिम्मेदारी चालक परिचालक की नहीं होगी, समय पर वेतन भुगतान, समय पर पीएफ जमा करने की मांग कर रहे हैं। बता दें कि कर्मचारी अपनी मांग को लेकर अड़े हुए हैं और हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम देवेंद्र पहलवान है, भारतीय किसान यूनियन भानु का जिला अध्यक्ष वर्तमान। और ये हमारे जो ड्राइवर संघ के लोग हैं, जो इलेक्ट्रिक बस है या डिपो है, यहाँ इनके साथ नाइंसाफ़ी की जा रही है। इनका जो हक है उसको छिनाया जा रहा है। धीरे धीरे इनको इतना मजबूर कर दिया है धरने के लिए कि अब ये बिल्कुल हताश होकर बैठे हैं। क्यों? उसके मेन कारण है, सबसे पहला कारण है कि सबको 1-2 तारीख में 3 तारीख में वेतन मिलता है, तो इनको 15 से 16 तारीख के मध्य 20 तारीख तक वेतन जाता है इनका। तो पहली मांग इनकी ये है कि हमारा वेतन 2-3 तारीख में 5 तारीख तक लास्ट मिल जाना चाहिए। नंबर 2, गाड़ियों में जो टूट फूट होती है वो ड्राइवर से वहन करते हैं। जैसे चलते समय अगर कोई रिक्शा वाला टकरा जाता है या टेम्पू टकरा जाता है या कोई बस से अन्य कोई भी जानवर जैसे गाय सांड हमारे जो रोडों पर घूमते हैं, आवारा पशु गोवंश है जिसकी कोई व्यवस्था नहीं है, उसको लेकर के कोई टकराता है, टूट फूट होती है, तो ये ड्राइवर से वहन करते हैं। उसको कंपनी वहन करे। ड्राइवर कितनी बार तनख्वाह देगा? 13-14 हज़ार रुपये, 13,000 साढ़े 12,000 रुपये तनख्वाह इनकी। उनसे एक अगर शीशा टूट गया है उसका ट्रीटमेंट कराने के लिए, उनका डलवाने के लिए कम से कम नहीं तो 10,000, 5,000 रुपये, 4,000 रुपये खर्च होते हैं। ड्राइवर अपने बच्चों के लिए फीस जमा करेगा, कि गैस सिलेंडर के लिए पैसा देगा, कि जो छत टूटी हुई है उसकी व्यवस्था करेगा, या बच्चों की शादी की व्यवस्था करेगा, पढ़ाई की व्यवस्था करेगा, क्या क्या व्यवस्था करेगा। इनको सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ देने का वायदा किया है और इनका जब तक हक नहीं मिलेगा भारतीय किसान यूनियन भानु धरने पर बैठी रहेगी। क्या नाम है सर आपका? विकास सिंह। आज स्ट्राइक है बसों की, क्या कारण हो, क्या मांगे हैं आपकी? सर, इनका जो सबसे पहला मेन मुद्दा है वो सर मतलब तनख्वाह का है। इनका पहले 1 तारीख का आती थी, धीरे धीरे इन्होंने 15 से 20 तारीख को कर दिया है। 15 दिन का पेमेंट ये पहले से ही रोक चुके हुए हैं, वो पे नहीं कर पा रहे हैं। ये डबल ड्यूटी करवाते हैं, उसका पैसा भी नहीं देते हैं समय से। गाड़ियों में टूट फूट होती रहती है, गाड़ियों के लाइट इंडिकेटर बिल्कुल सही नहीं है। अगर उस वजह से भी अगर कोई सांड टकरा जाता है उसका पेमेंट ड्राइवर को भुगतना पड़ता है। अगर गाड़ी किसी भी कारणवश अगर गाड़ी बीच में बंद हो जाती है उसका पेमेंट भी ड्राइवर से ही जाता है। उसका ये बिना बोले बिना सोचे समझे तनख्वाह में से काट देते हैं और ड्राइवर हताश हो जाता है एकदम। इंडिकेटर वगैरह ख़राब हैं सारी गाड़ियों के, कहीं भी चालान कट जाता है। अगर रोड पर पुलिस वाला ट्रैफिक वाला चालान काटता है, इनके स्टॉप बने हुए हैं। कुछ जगह इनकी ऐसी हैं, जन्मभूमि वाला रूट है उस पर इनका कोई स्टॉपेज वगैरह नहीं है, वहाँ अगर चालान कट जाता है उसका भी वो भुगतान ड्राइवर ही करेगा। क्या मांगे हैं आपकी अभी आगे? अभी मांगे हमारी यही है कि ये सारी समस्याएँ हैं, इनका समाधान हो और ये मतलब हमारी सैलरी वगैरह, सैलरी स्पीड कम कर दी है इन्होंने। सैलरी बढ़ाने को लेकर आपने पहले भी इसी तरह हड़ताल? हाँ, पहले हमने 2 बार स्ट्राइक की हुई है। उसमें ये अवलोकन दे के चले जाते हैं, आश्वासन देते हैं, उसका अभी तक कोई संशोधन नहीं हुआ है। हमने इससे पहले 2 बार स्ट्राइक कर चुके हैं, इसका अब तक हमारे पास कोई समाधान नहीं हुआ। इससे पहले 2 बार ऐसे ही आश्वासन दे के चले जाते हैं, ये खाली निराशा हाथ लगी है अब तक, लेकिन समाधान नहीं हुआ है।
क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम राकेश सिंह है। और राकेश जी, आज जो स्ट्राइक की गई है, क्या कारण है और क्या मांगे हैं आपकी? हमारी जो आज जो स्ट्राइक हुई है उसका जो रीज़न है वो है सैलरी का। एक तो हमारी सैलरी है जो पहले हमें बताया गया था कि 1 से 5 तारीख के बीच में आपकी सैलरी दी जाएगी, और कल 16 तारीख को कुछ पैसे आए हैं और जो हमने एक्स्ट्रा ड्यूटी की उसका पैसा अभी तक नहीं आया है। एक तो हमारी जो मांग है कि 1 से 5 तक हम लोगों को सैलरी मिलनी चाहिए। दूसरा 2 साल हो गए हैं जो कि हमारी सैलरी जो आती है उसमें कोई इंक्रीजमेंट नहीं हुआ है, और जबकि आप देख सकते हैं कि किसी भी कंपनी में कहीं भी जाइए 10 से 12% पर ईयर इंक्रीजमेंट होता है सैलरी में, जो 2 साल से एक भी पैसा नहीं बढ़ाया है। और हमारे अभी जो बात हुई थी थोड़ी देर पहले हमारे अधिकारियों से, तो उन्होंने बोला भी था कि चाहे आप 10 साल करो या 20 साल करो, चाहे सारी ज़िंदगी इस कंपनी में नौकरी करो, आपका एक भी पैसा नहीं बढ़ेगा। तो जब तक हम हर साल हमारा 10% 12% बढ़ता है तब तक वो नहीं बढ़ेगा, तब तक ये हड़ताल हमारी जारी रहेगी। मथुरा न्यूरो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। अब आपको नहीं जाना पड़ेगा अपनी गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए दिल्ली NCR के महंगे अस्पतालों में, क्योंकि अब आपके मथुरा शहर में उपलब्ध मथुरा शहर के सबसे अनुभवी न्यूरो सर्जन डॉक्टर प्रवीण कुमार, डॉक्टर रजत अरोड़ा। मथुरा न्यूरो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, राधिका विहार, NH2 नियर मंडी चौराहा, मथुरा।